सहज मार्गदर्शन अध्याय 5 साक्षात्कार का मार्ग। अभ्यासी की भूमिका। टॉपिक वैराग्य। वैराग्य क्या है? यह सत्य है कि बिना वैराग्य पैदा किए माया से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने घर, परिवार और अन्य सांसारिक संबंधों से नाता तोड़कर एक धार्मिक भिक्षुक का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिनके अनुसार वैराग्य पैदा करने का एकमात्र तरीका सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर परिवार से दूर किसी निर्जन स्थान में निवास करना है। इस प्रकार का जबरदस्ती पैदा किया गया वैराग्य शायद ही कभी सच्चा साबित होता हो, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह जबरदस्ती से बाहरी तौर पर संसार का त्याग करने के बावजूद वे अंतर में उससे चिपके रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक गृहस्थ के रूप में बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है। हमें परिवार का पालन पोषण करना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे शीत ताप से बचाना होता है, आदि आदि। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन संपत्ति कमाते हैं और रखते हैं। वास्तविक बुराई तो अपने से जुड़ी चीजों से हमारा अनावश्यक लगाव है। यही हमारे दुख का मुख्य कारण है। परंतु अगर हम बिना किसी आकर्षण या विकर्षण के हर काम अपना कर्तव्य समझकर कर सकें तो हम एक तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में हमने संसार का त्याग कर दिया होता है। हालांकि हम बहुत सारी चीजें रखते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, पर तब हमें हर चीज अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान की गई पवित्र धरोहर मालूम पड़ने लगती है। त्याग वास्तव में सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना है, न कि उनका संग्रह नहीं करना। इस प्रकार गृहस्थ जीवन जिसमें सांसारिक संबंध और वस्तुएं रखना जरूरी होता है। त्याग तथा साक्षात्कार के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, परंतु तभी जब इंसान अपनी वस्तुओं से अनावश्यक रूप से चिपका न हो। संतों के ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी गृहस्थ आश्रम में रहकर पूर्णत्व हासिल किया है। त्याग वास्तव में मन की आंतरिक अवस्था है जो वस्तुओं के क्षणिक और परिवर्तनशील स्वभाव को उजागर करती है तथा ऐसी वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना पैदा करती है। उनकी दृष्टि हर क्षण ईश्वर पर टिकी रहती है जो अपरिवर्तनशील और शाश्वत है, और वह आकर्षण विकर्षण की भावना से मुक्त रहता है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ यही है। जब हमारे मन की ऐसी अवस्था हो जाती है तो हम इच्छाओं से छुटकारा पा लेते हैं। जो कुछ भी हमें मिल जाता है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत होने का अर्थ है संस्कारों का बनना बंद हो जाना। इसके बाद केवल पिछले संस्कारों का भोग ही बाकी रह जाता है, जिन्हें इसी जीवन काल में समाप्त करना होता है। प्रकृति भी भोग के लिए क्षेत्र तैयार कर इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करती है, ताकि कारण शरीर पर से हमारे विचारों और कार्यों के संस्कार मिट सकें। जब ये आवरण समाप्त हो जाते हैं तो हम सूक्ष्म रूप धारण करने लगते हैं। मानव शरीर धारण करने पर कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, इनसे कोई बच नहीं सकता। संसार को देखकर मुझे बेहद तकलीफ होती है। कुछ लोग शारीरिक पीड़ा से कराह रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों के निधन से दुखी हैं, और ज्यादातर ऐसे हैं जो हर कदम पर सफलता पाने के लिए बेचैन रहते हैं। हम इनसे छुटकारा पाने के लिए तपस्या करते हैं। ऋषियों ने तो तपस्या के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। लगाव या मोह से पैदा होने वाली हर चीज
दुखदायी होती है। पवित्र ईश्वरीय विचार में तल्लीन रहने के अलावा इन दुखों से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तपस्या के लिए हमें संसार का त्याग कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सांसारिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को साथ साथ समान रूप से विकसित करते हुए चलते रहना है। अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए अगर कोई ईश्वर साक्षात्कार भी कर ले तो वह किसी भी तरह घाटे में नहीं रहेगा। यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना होगा। आमतौर पर लोगों की जो धारणा है कि ईश्वर की तलाश जंगल में ही की जा सकती है, वह निहायत बेतुकी है। मेरा विचार है कि उसकी तलाश हृदय में करनी चाहिए। गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ईश्वर भक्ति में लीन रहा जा सकता है। आप कहेंगे कि ये दोनों बातें अलग और एक दूसरे से विपरीत हैं, पर बात ऐसी नहीं है। अंत में ईश्वरीय प्रज्ञा कार्य करने लगती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन केवल अपनी बुद्धि से नहीं, मानो उसके भी परे से करता है। इस प्रकार वैराग्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इंसान का झुकाव पूरी तरह से ईश्वर की ओर हो। ऐसा होने पर इंसान स्वाभाविक रूप से खुद से संबंधित वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार वह न केवल शारीरिक चेतना से बेखबर हो जाता है, बल्कि आत्म चेतना से भी। उसके बाद जो बचता है वह मृत प्राय रहने अथवा जीवित मृत की दशा के अलावा और कुछ नहीं है। आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार कि आप सभी ने यह वीडियो इतनी तल्लीनता के साथ सुनी। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भाई बहन मालिक की कृपा में बने रहें। धन्यवाद।